जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण को पा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की कारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आते हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद, बारंबार तेरे नाम का सिमरन करके मेरे मन में सुख भर आया। तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। श्री कथा प्रकाश जी, पृष्ठ 574। छठा प्रसंग। एक बार कई संत मिलकर विचारने लगे कि वीर किसको कहा जाए। अनेक मथन करने पर उन्होंने सर्वसम्मति से यह स्थिर किया कि वीर 7 प्रकार के होते हैं। एक तो वे जन वीर होते हैं जो दीन दुखी मनुष्य की रक्षा करते हैं। दूसरे प्रकार के वीर वे जन होते हैं जो जाति तथा धर्म के निमित्त अपना आप तक प्रसन्नता पूर्वक अर्पण कर देते हैं। तीसरी पंक्ति में वे वीर हैं जो अपने नियम, व्रत तथा कर्म में सदा सच्चे और सुदृढ़ रहते हैं। चौथी श्रेणी के वीर वे हैं जो पापी अधम जन से नहीं डरते। पांचवें प्रकार के वीर वे जन हैं जो परोपकार में और सेवा में अपना तन मन धन लगा देते हैं। छठी प्रकार के वे जन वीर हैं जो काम, क्रोध को, मान को, अहंकार को और ईर्ष्या द्वेष को जीतकर संयम और समता का जीवन व्यतीत करते हैं। सातवीं श्रेणी के वीर वे जन हैं जो भगवत भक्त हरि लीला में काम किया करते हैं। उनको सभी परिवर्तनों में हरि का हाथ दिखा करता है। वे सृष्टि के सारे नाटक का उसी को सूत्रधार समझते हैं। उनकी भक्ति भरी भावना में भगवान के विधान को निभाने का निमित्त बन जाना सबसे उत्तम वीर कर्म है।
वे भावुक जन कर्ता तो श्री भगवान को ही कहा करते हैं और अपने आप को उसकी इच्छा का साधन तथा यंत्र समझते रहते हैं। ऐसे लोग वीतराग वीर वर्णन किए गए हैं। इसी प्रकार के वीर श्री रामचंद्र जी के, हनुमान आदि महानुभाव थे और श्री कृष्ण के वृंदावनवासी गोप थे। बहुत कितना सुंदर है, 8 श्रेणी के वीर बताए हैं। और देखिए स्वामी जी की साधना एक साधक को 8 प्रकार का वीर बना देती है। आप अगर फिर से पढ़ना चाहेंगे आप पढ़ सकते हैं। आप देखेंगे कि स्वामी जी महाराज की साधना एक सारे के सारे कंडीशन सेटिस्फाई कर देती है। हर तरह का एक साधक को एक सच्चा जो कि साधनारत है, बिल्कुल गुरुजनों के नियम से चलता है, वो 8 के 8 प्रकार के वीरता उसमें समाई होगी। आप पढ़ सकते हैं फिर से। स्वामी जी महाराज 1 प्रकार 2 प्रकार की तरह का नहीं बनाते, वो संपूर्ण बना देते। जो भी बनाते हैं संपूर्ण बना देते हैं। और आप देखेंगे कि सारी की सारी, चाहे वीरता की है, चाहे त्याग की है, चाहे जो मर्जी है, सारी की सारी कंडीशंस बड़े अच्छे सेटिस्फाई हो जाती है। ये स्वामी जी महाराज है और उनकी साधना। आज बहुत सुंदर, आज मुझे किसी ग्रुप में जाने का अवसर मिला और वे लोग चर्चा कर रहे थे अपनी पुस्तक में त्याग, संयम और सहनशीलता पे बहुत सुंदर चर्चा हुई। और बहुत ही तो उनमें से एक प्रश्न आया कि हमारे घर में जो पति है और बच्चों का, पति की कोई बात पसंद नहीं आती और बच्चे या फिर पति बोलते हैं बच्चों को बहुत ऊंचा ऊंचा गलत बोलते हैं। और आप नोटिस कर रहे होंगे इस तरह के प्रश्न 2-4 दिन से आ रहे हैं। और फिर बच्चे रिटेलिएट करते हैं। तो पत्नी ने कहा अपने पति को, देखिए आपने नोटिस किया होगा डिफरेंट तरह से पत्नियां जो है, साधिकाएं जो हैं, वे कैसे पैसिफाई करती हैं या बच्चों को रोकती हैं या खुद रुकती हैं और या फिर अपने पति को समझाती हैं। तो उन्होंने कहा क्या ये ठीक है? मैं अक्सर अपने पति को कहती हूँ भाई बच्चों को ऐसे मत बोला करो, बुढ़ापे में इन्होंने काम आना है तो फिर कैसे आएंगे अगर आप इस तरह से बोलते हैं। नहीं जी, बिल्कुल ठीक नहीं है। ये जो थॉट प्रोसेस है ये हमारे गुरुजनों की शिक्षाओं के बिल्कुल विपरीत है। और ये तो बहुत ही सकाम आशा है बच्चों से, और बच्चों पर इस तरह का बोझ भी क्यों डालना, एक साधक तो नहीं डाले कभी। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं अपने लिए तो नहीं ये समझती, लेकिन मैं उनके लिए कहती हूँ कि थोड़ा सा शांत हो जाएं और बच्चों को गंदा ना बोले, और तो कुछ दिन की फिर शांति रहती है अगर ऐसे बोल दूं। देखिए आप कुछ दिन की शांति के लिए जो गुरुजनों की शिक्षा है या समझा रहे हैं वो तो बिल्कुल असत्य ही समझा रहे हैं। अगर आपके पति फॉर्चुनेटली सुनते हैं आपकी, तो आपको सत्य बताना है। आप उनसे सीधा कहिए कि क्या आप बच्चों को ये संस्कार देना चाहते हैं कि हमारे कुल में या हमारे आगे जब बच्चे विवाह करें तो वे अपने बच्चों के साथ ऐसे ट्रीटमेंट करें। आपको अच्छा लगेगा छोटे छोटे बच्चों के साथ। इन बच्चों ने अपने पिता से यही सीखा है, चिल्लाना सीखा है। क्या आप चाहते हैं कि ये बच्चे अपने बच्चों पर चिल्लाएं और गुस्सा करके उनको समझाएं या गंदी गंदी बातें बोलें? हमें ये बोलना है कि क्या बच्चों के लिए घर एक सुकून की जगह नहीं होनी चाहिए, या ऐसी जगह होनी चाहिए जहां से बच्चे निकलना चाहें, जाना चाहें, छोड़ना चाहें केवल अपने माता पिता के व्यवहार के कारण, राइट? और तो ये प्रश्न करने चाहिए कि भाई आप बच्चों को आपने बच्चे पैदा किए हैं, उनको बड़ा किया है, तो अब सुकून नहीं देना उन्हें।
बड़े हो गए हैं, बाहर जाते हैं, कितना टफ लाइफ है बाहर की, कितना कुछ उन्हें झेलना पड़ता है, कितना कभी अहम टूटता है, कभी काम नहीं बनते हैं, कभी कुछ होता है। तो वो घर तो एक जगह हो जहाँ पे सुकून रह सके, कि वहां पे भी आप चिल्लाना शुरू कर दें बच्चों पर तो कहाँ जाएं वे। हाँ, तो ये क्या क्या हम ये संस्कार दे रहे हैं बच्चों को, या हम एक ऐसा स्थान बच्चों को दे रहे हैं कि वो लौट के आना नहीं चाहते वहां पर, जस्ट बिकॉज हमने अपने बिहेवियर पे, हमने अपने अहम पे काम नहीं किया है। क्यों बच्चे आए जहां पिता माँ की इज्जत नहीं करते, या पिता चिल्लाते रहते हैं। बच्चे कब से सपने देखते हैं घर से निकलने का, कि हम घर से निकलें, शांति मिले, हर कोई शांति चाहिए। तो आप बच्चों को क्यों निकाल रहे हैं, क्यों अपने व्यवहार से उनको धकेल रहे हैं कि वो उनका मन ही ना करे घर आने को। क्या ये संस्कार देके जाएंगे हम बच्चों को कि ऐसे ही बच्चों को सीधा किया जाता है, या ऐसे ही बच्चों से बात की जाती है? क्या आप बच्चों को ये संस्कार दे रहे हैं? एक साधिका होके आपको आप बुक क्लब करते हैं, रमोपासना कर रहे हैं, ये चीजों की चर्चाएं होती हैं, तो अपने पति को जो सुनते नहीं, उनका तो कुछ किया ही नहीं जा सकता। वो तो अपने आप अकेले, वो तो उन्होंने तो अपने व्यवहार से अच्छी संगति तक दूर कर दी। जो लोग पत्नी की नहीं सुनते, या अगर वो मुंह खोले, उनका अहम को ठेस तत्काल ही लग जाती है, सुनने के लिए तैयार नहीं होते ऐसे पति। कितना दुर्भाग्य उनको होता है, ऐसे पुरुषों का कितना भारी भरकम दुर्भाग्य अपने ऊपर लेके आते हैं, जो अपनी वाइफ्स को सुनते नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं करते, है ना। बिल्कुल बिल्कुल बाली की तरह और मेघनाथ इन तरह के हो जाते हैं। चाहे अच्छे हों, लेकिन उनके कर्म ही इतना दुर्भाग्य होता है कि अच्छी संगति ही उन्हें मिल नहीं सकती, कि कोई उन्हें अच्छी सी राय भी नहीं दे सकता, है ना, कि भाई सुमति नहीं दे सकता, कोई अच्छी सी ठंडी वाली कोई बात नहीं सुनाता। ऐसा उनका दुर्भाग्य होता है, राइट। सो इसलिए जो सुनते हैं उन्हें तो नहीं गलत रास्ते पे डालना चाहिए, उन्हें तो नहीं सकाम रास्ते पे डालना चाहिए, है ना। जो सुन रहे हैं, बड़ा ये सौभाग्य है कि सुनते हैं। जो सुनते हैं वहां तो नहीं, वहां आप ऐसा नहीं कर सकते कि बोले कि भी उनके साथ अच्छा व्यवहार करो, क्योंकि ये बुढ़ापे में तो यही इनका ही काम आना है। नो, ये हमारे गुरुजनों की शिक्षा ही नहीं है। एक साधक को या अपने पति के लिए या बाकियों के लिए बच्चों पर निर्भर होना शोभा नहीं देता। आप स्वयं निर्भर हैं, पर आप एक साधक दूसरे को क्यों कहेगा कि आप संसार पे निर्भर हो? कभी नहीं, कभी नहीं। एक पेरेंट ने कहा, बड़ा अच्छा लगा जी, हम गए बच्चे से मिलने, अभी बच्चा ने नई जॉब ज्वाइन की है, बच्चा हमें लेने आया, ये करने आया, बड़ा ही अच्छा लगा। ये कैसी भूख है? आप खुद क्यों नहीं जा सकते थे? हाँ, उस बच्चे ने अपना हाफ डे लिया होगा, या कैसे लेने गया होगा, कैसे लेके आया होगा। इसमें जब आप खुद गाड़ी करके घर पहुंच सकते थे उसके, तो मुझे मेरी सोच शायद लोग सोचते हैं शायद बच्चे ऐसे कर रहे हैं तो बड़े अच्छा बच्चा है, बड़ा ये है बच्चा बड़ा, पर आई थिंक पेरेंट्स की भूख है ये। और ऐसे पेरेंट्स की अपने बच्चों से भूख बनी ही रहती है। बच्चा हमारे लिए ये करे, वो करे, ये ऐसे करे, हमें ऐसे ट्रीट करे, ऐसे करे, यू नो। और बच्चे, मेरे ख्याल से ऐसे बच्चे बेचारे जो अपने माँ बाप को ऐसे प्लीज करने लगे रहते, वो ऐसे इन्हीं फ्री नहीं रह सकते। दिस इज नॉट फ्रीडम।
जहाँ बिंदास हो, ओ आगे मम्मा बड़ा अच्छा लगा, ये वो बिल्कुल फ्री होके जहाँ रहते हैं। नहीं तो बच्चा यही देखता रहता है कि खुश है कि नहीं मेरे मम्मी पापा, मेरे मम्मी पापा खुश हुए कि नहीं, ये इसी चीज में रहता है। अपनी अपनी सोच है, पर हमारे गुरुजनों की ये सोच नहीं है कि हम बच्चों से एक्सपेक्ट करें। राइट। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत बार धन्यवाद। आइए सीधे होके बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय।